दोस्तों, दिन और रात न होती तो शायद हमें सोने जागने के लिए भी टाइम टेबल बनाने पड़ते और हम कभी सांझ और सुबह का आनंद भी नहीं ले पाते। हमारी धरती पर दिन और रात 24 घंटे के होते हैं और इसी टाइम में धरती अपने अक्ष पर अपना एक चक्कर पूरा करती है। आज की वीडियो में हम आपको अन्य ग्रहों पर होने वाले दिन रात की हकीकत बताएंगे और आपसे पूछेंगे किस ग्रह पर सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ा साल होता है। जवाब आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। जवाब जानने के लिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उससे पहले जानेंगे किस वजह से दिन रात बनते हैं, यानी कि सूरज के बारे में जानेंगे और फिर देखेंगे कहां होता है कितना बड़ा दिन और कितना बड़ा साल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड एवं शुद्र ग्रह मिलकर सौर मंडल कहलाते हैं। सौर मंडल को सौर परिवार भी कहा जाता है और यह ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य है, जो एक तारा है और पूरे सौरमंडल को ऊर्जा एवं प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत उसके केंद्र में होने वाले नाभिकीय संलयन से संचालित होता है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु हीलियम परमाणु में बदलते हैं और सूर्य से बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलते हैं। साथ ही साथ सूर्य को सौर परिवार का मुखिया भी कहा जाता है या पिता कहा जाता है। सूर्य एक तारा है और सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे के केंद्र में लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय दिखने वाला सूर्य का बाहरतम भाग सूर्य किरीट यानी कोरोना कहलाता है। कभी कभी सूर्य के प्रकाश मंडल से परमाणु का तूफान इतनी तेजी से उठता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है, जिसे सौर ज्वाला या सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश यानी कि अरोरा बनाते हैं, जिसे उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर देखा जा सकता है। इसे कई देश जैसे फिनलैंड या फिर नॉर्वे में आसानी से देखा जा सकता है। उत्तरी ध्रुव पर इसे अरोरा बोरियालिस तथा दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। जहां से सौर ज्वाला निकलती है वहां काले धब्बे दिखाई देने लगते हैं, जिसे सौर कलंक या सन स्पॉट कहते हैं। ये शेष सूर्य से अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं। इनका तापमान लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। यह प्रबल चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है जो पृथ्वी की बेहतर व्यवस्था को बाधित कर सकते हैं। सौर कलंक के बनने बिगड़ने की प्रक्रिया औसतन 11 वर्ष में पूरी होती है, जिसे सौर कालचक्र या सन स्पॉट साइकिल कहते हैं। सूर्य के कोरोना व उससे होने वाले उत्सर्जन से संबंधित रहस्य को सुलझाने के प्रयास में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आदित्य नामक उपग्रह का विकास किया है और यह स्टडी करने के लिए तैयार है। सूर्य से संबंधित हम कुछ और भी बातें जान लेते हैं। यह सौरमंडल के 99.8% भाग के बराबर है और इसका व्यास यानी कि डायमीटर पृथ्वी के मुकाबले 109 गुना ज्यादा है। इसके अंदर करीब 1.3 मिलियन पृथ्वी समा सकती है, यानी कि 13 लाख पृथ्वी को सूर्य निगल सकता है। सूर्य का जो भाग दिखता है उसका तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है और न्यूक्लियर प्रक्रियाओं के कारण उसके कोर भाग का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक है। वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि सूर्य की जितनी ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए 100 बिलियन टन का डायनामाइट हर सेकंड विस्फोटित करना होगा। सूर्य मिल्की वे आकाशगंगा के 100 बिलियन तारों में से एक है। यह मिल्की वे केंद्रीय भाग जिसे गैलेक्टिक कोर कहा जाता है उससे 25,000 प्रकाश वर्ष दूर परिक्रमा करता है एवं एक परिक्रमा पूरी करने में से लगभग 250 मिलियन वर्ष का समय लग जाता है। इस हिसाब से अगर हम सूर्य को एक ग्रह मान ले और जिस गैलेक्सी का ये चक्कर लगा रहा है उसे एक तारा मान ले तो सूर्य का एक साल हमारे 25 करोड़ साल के बराबर होगा। सूर्य अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है, यानी सूर्य पर एक दिन हमारे 26 दिन के बराबर होता है, क्योंकि धरती अपनी धुरी पर एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है और सूर्य को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 624 घंटे का समय लगता है। इसलिए इसका एक दिन हमारे 26 दिन के बराबर होता है। ग्रह सूर्य से निकले ही पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनका अपना कोई प्रकाश तो नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं तथा ऊष्मा प्राप्त करते हैं। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं: बुध, मरकरी, शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून और एक क्षुद्र ग्रह जिसे हम प्लूटो के नाम से जानते हैं। अब बाकी ग्रहों पर कैसे दिन रात बनते हैं और क्या उनकी अवधि रहती है, कितने घंटे का दिन किस ग्रह पर रहता है और कितने दिनों का एक साल किस ग्रह पर होता है, उसको जानने से पहले हम ग्रहों के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे सौरमंडल के कुछ ग्रहों के रोचक तथ्य भी जान लेते हैं, ताकि आगे का कॉन्सेप्ट समझने में हमें इसकी आसानी होगी। और साथ ही आप ये भी जानेंगे कौन से ग्रह का व्यवहार बाकी ग्रहों से अलग है और क्यों है। शुक्र व अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं, जबकि शुक्र व अरुण सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा में करते हैं, यानी कि इनकी गति को हम उल्टा कह सकते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत आते हैं जो कि बाहरी पदार्थों से बने हैं, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण बाहरी ग्रहों में आते हैं जो कि हल्के पदार्थों से बने हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण को आकार में बड़े होने के कारण इन्हें ग्रेट प्लैनेट्स भी कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। तो सबसे पहले बात करते हैं बुध ग्रह के दिन और रात की। बुध यह सूर्य के सबसे नजदीक स्थित और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसका आकार और द्रव्यमान करीब करीब चंद्रमा के बराबर है। सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में यह 88 दिन का समय लगाता है, जो कि हमारे पृथ्वी 88 दिन है। यानी हम 24 घंटे का एक दिन कैलकुलेट करके मानते हैं, जिसमें है 88 दिन लगाता है, अर्थात इसका एक वर्ष 88 दिन के बराबर होता है। लेकिन इसके दिन की अवधि आपको चौंकाने वाली है, क्योंकि इस छोटे से ग्रह का एक दिन हमारे 59 दिन के बराबर होता है। यह अपनी धुरी पर 1408 घंटे में एक चक्कर लगाता है, जो कि हमारे 58.6 दिन के बराबर होता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह पर कोई वायुमंडल भी नहीं है। इसकी सतह चट्टानी और पहाड़ों से बनी है। सूर्य की तरफ पड़ने वाली ग्रह की सतह को सबसे अधिक ताप और प्रकाश मिलता है, जबकि ग्रह के दूसरी तरफ सतह को कभी भी सूर्य का प्रकाश व ताप नहीं मिलता। इसलिए बुध ग्रह एक तरफ बहुत ही गर्म है, तो इसका दूसरा हिस्सा बहुत ही ज्यादा ठंडा है। अब चलते हैं अगले ग्रह की ओर, जिसे हम शुक्र या वीनस ग्रह कहते हैं। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। यह अपनी धुरी पर असामान्य रूप से अर्थात पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। शुक्र ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 1/4 कम है, अर्थात इसका एक वर्ष हमारी पृथ्वी के 255 दिन के बराबर होता है, क्योंकि इस छोटे ग्रह का एक दिन हमारे 243 दिन के बराबर होता है। यह अपनी धुरी पर 5832 घंटे में एक चक्कर लगाता, जो कि हमारे 243 दिन के बराबर होता है। शुक्र ग्रह का एक दिन लगभग इसके एक साल के बराबर ही है, और यह चीज इस ग्रह को बाकियों से अलग बनाती है। इसे शाम को या सुबह आसमान में नंगी आंखों से देखा जा सकता है, इसलिए अक्सर इसे भोर या सांझ का तारा भी कहा जाता है। इस ग्रह का वायुमंडल है जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है। अब बात करते हैं अपने घर की, यानी अपने घर पृथ्वी की। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। हमारी पृथ्वी एक गोले की जैसी है, जो उत्तर और दक्षिण में अर्थात ध्रुव पर थोड़ी सी चपटी है। ध्रुव पर थोड़ा चपटा होने के कारण पृथ्वी को जियार्ड्स, जिसका मतलब पृथ्वी जैसे आकार का होना, कहते हैं। सूर्य का यह तीसरा सबसे निकटतम ग्रह है। पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अंतरिक्ष देखने पर पृथ्वी रंग में नीली दिखाई देती है और हल्की हल्की हरी भी दिखाई देती है। पृथ्वी के ऐसा मात्र ग्रह जहां अस्तित्व और जीवन की निरंतरता के लिए कुछ विशेष वायुमंडलीय परिस्थितियां विद्यमान है। ये उचित तापमान, पानी, मिट्टी, खनिज, उपयुक्त वातावरण और ओजोन की परत आदि पाई जाती है, जो इस ग्रह को जीवन को बचाए रखने के लिए सक्षम बनाती है। पृथ्वी पर एक दिन की अवधि 23 घंटे और 56 मिनट और 4 सेकंड का होता है, जिसे हम 24 घंटे मानकर ही चलते हैं। यानी इस समय में पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती है, उसे परिक्रमण काल कहा जाता है या परिक्रमा कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन, 6 घंटे, 48 मिनट और 45.51 सेकंड में पूरा करती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं। सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। प्रत्येक 4 वर्ष के बाद बचे हुए 6 घंटे 45 मिनट मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का हो जाता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं, उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कौन सा आने वाला है। मंगल यानी कि मार्स। मंगल सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। पृथ्वी से इसकी आभा रक्तिम दिखाई देती है, यानी कि थोड़ा सा लाल रंग का दिखाई देता है, जिस प्रकार इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सौरमंडल के ग्रह 2 तरह के होते हैं, स्थलीय ग्रह जिनमें जमीन होती है और गैसीय ग्रह जिनमें अधिकतर गैस ही गैस होती है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। इसका वातावरण विरल है। इसकी सतह देखने पर चंद्रमा के गर्त और पृथ्वी के ज्वालामुखियों, घाटियों, रेगिस्तान और ध्रुवीय बर्फीली चोटियों की याद दिलाती है। हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स मंगल पर ही स्थित है।
साथ ही विशालतम कैनियन वैलेस मैरिनरिस भी यहीं पर स्थित है। अपनी भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल का घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है। मंगल को रात में नंगी आंखों से देखा जा सकता है। मंगल ग्रह को युद्ध का देवता भी कहा जाता है। वह अपनी धुरी पर 24 घंटे 37 मिनट और 22.1 सेकंड में घूम जाता है। इसका एक दिन हमारी पृथ्वी के 1.026 दिन के बराबर होता है, जो कि लगभग हमारे दिन के बराबर ही होता है। वह सूर्य की परिक्रमा हमारी पृथ्वी के दिनों के हिसाब से 686.98 दिन में पूरी करता है, यानी इसका एक वर्ष हमारे 2 वर्ष से भी बड़ा है। अब जानते हैं अगले ग्रह के बारे में, जिसका नाम है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। बृहस्पति सूर्य से दूरी में 5वां और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक गैस जाइंट है, गैस दानव है, जिसका द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर है तथा सौरमंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान से 2.5 गुना ज्यादा है। बृहस्पति को शनि, अरुण और वरुण के साथ एक गैसीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन चारों ग्रहों को बाहरी ग्रहों के रूप में जाना जाता है। यह पृथ्वी से 318 गुना अधिक बड़ा है। गैसीय संरचना होने के कारण बृहस्पति की कोई ठोस सतह नहीं है। इसे ग्रहों का गुरु भी कहा जाता है। बृहस्पति को अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 9 घंटे और 56 मिनट मात्र लगते हैं, यानी कि यहाँ पर एक दिन और रात मात्र 9 घंटे और 56 मिनट का होता है। और सूर्य की परिक्रमा करने में 4332.59 दिन लगाते हैं, जो कि हमारी पृथ्वी के लगभग 12 वर्ष के बराबर है। इसके उपग्रहों की ज्ञात संख्या अब तक 92 है, जिसमें गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसका रंग पीला है और इसकी जमीन भी ठोस है। शनि। बृहस्पति के बाद शनि ग्रह स्थित है, जो पीले रंग का दिखाई देता है। 3 सुंदर छल्ले इसे सौरमंडल का सबसे अलग और सुंदर ग्रह बनाते हैं। सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में इसे 29 वर्ष 5 महीने का समय लगता है। इस सूर्य का एक चक्कर 10,756 पृथ्वी दिनों में पूरा करता है। वहीं इसका एक दिन सिर्फ 10 घंटे और 40 मिनट का होता है। ये अपनी दूरी पर यह 10 घंटे 40 मिनट में एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। इसके 83 उपग्रह हैं। सभी ग्रहों में शनि सबसे कम सघन है। इसका घनत्व पानी से भी कम है, यानी कि यदि हम शनि ग्रह को एक बड़े से समुद्र में रख दें तो ये डूबेगा नहीं, ये तैरने लगेगा। आकार, द्रव्यमान और संरचना में है बृहस्पति से छोटा है, हालांकि बृहस्पति की तुलना में ठंडा ज्यादा है। अरुण यानी कि यूरेनस टेलीस्कोप की मदद से खोजा जाने वाला यह सबसे पहला ग्रह था। वर्ष 1781 में विलियम हर्शल ने टेलीस्कोप की मदद से इसे खोजा था। यूरेनस के वायुमंडल में हाइड्रोजन और मीथेन पाए गए हैं। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सबसे अधिक झुका हुआ अक्ष यूरेनस की सबसे उल्लेखनीय विशेषता है। परिणाम स्वरूप अपनी कक्षीय गति में अपनी तरह घूमता दिखाई देता है। सूर्य की एक परिक्रमा करने में से 3,67,920 पृथ्वी दिन लगते हैं, जबकि अपनी धुरी पर यह एक परिक्रमा 17 घंटे 14 मिनट में पूरी कर लेता है। इसकी आज की तारीख में 27 उपग्रह हैं। अब बात करते हैं नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह की। वरुण या नेपच्यून हमारे सौरमंडल में सूर्य से 8वां ग्रह है और अंतिम भी। व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का 4था सबसे बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर 3रा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोल शास्त्री जॉन गले और अर्बर ले वरियर ने की थी। 166 पृथ्वी वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है, यानी यहाँ एक वर्ष पृथ्वी के 166 साल के बराबर होता है। यह एक दिन हमारे दिन से भी छोटा होता है तथा 16.7 घंटे में अपनी दैनिक गति पूरी करता है। इसलिए यहाँ पर एक दिन 16.7 घंटे का होता है। यह हरे रंग का है। इस ठंडे ग्रह में बर्फ की मात्रा अधिक है, इसलिए इसे बर्फ दानव भी कहा जाता है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके 8 उपग्रह जिनमें ट्राइटन प्रमुख है। अब हमने सौरमंडल के सभी ग्रहों की बात कर ली तो प्लूटो की भी बात कर ही लेते हैं, जिसको 2006 से पहले एक ग्रह ही माना जाता था। आज इसे एक बोना यानी शुद्र ग्रह कहा जाता है, पर फिर भी यह हमारे सौरमंडल का अभिन्न अंग है, तो इसकी भी बात कर ही लेते हैं। प्लूटो अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 153 घंटे का समय लेता है, यानी इसका एक दिन हमारे 6 दिन से भी बड़ा होता है। अगर बात करें इसके एक साल की तो यह सूर्य का चक्कर लगाने में 90,520 दिन का समय लगाता है, जो कि हमारे 248 वर्ष के बराबर है। यानी प्लूटो का एक वर्ष देखने के लिए आपको 3 जन्म लेने पड़ेंगे और 83 साल तक हर बार जिंदा भी रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और आपसे पूछते हैं एक सवाल, किस ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है और किस ग्रह पर सबसे लंबा साल होता है? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। प्लूटो को इस गिनती से बाहर करके ही जवाब दें। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।